वज़ीर ख़जाना महंगाई की शरह में कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुँचने से परेशान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अगर महंगाई में कमी का असर आवाम तक नहीं पहुँच रहा तो फ़ायदा नहीं, मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों ने इंतज़ामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। गंदम समेत हर चीज़ डी रेगुलेट होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आकर लीड करे और हुकूमत को कारोबार से निकाले। IMF से कर्जे कम करने और इदारों की बहाली में पाकिस्तानियों का फ़ायदा है। एमनेस्टी का IMF से कोई सरोकार नहीं, वो एमनेस्टी के शदीद मुखालिफ हैं। एमनेस्टी नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना की FBR में करप्शन का एतराफ़ करते हुए ताजिरों से रिश्वत ना देने की अपील। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा, आइंदा इंतखाबात और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात हों तो खैर मकदम करेंगे। मुल्क में एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा है, जिससे अवाम में मायूसी बढ़ रही है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा बोले, एस्टैब्लिशमेंट से डील से मुतालिक उन्हें इल्म नहीं। पार्टी मुतालिबात पर आज़म स्वाति की कोशिशों से कोई राह निकलती है तो सौ बिस्मिल्लाह। वाज़ेह किया कि आज़म स्वाति अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म बेलारूस में हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। कहा, हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी, मिल बैठकर फैक्ट्री मसनूआत पर गुफ्तगू करना होगी। साजिशी कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरों के मंसूबों की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ऑपोजिशन पर शदीद तनकीद। सदर जरदारी का भरपूर दिफा। कहा, सदर साहब को किसी चीज़ की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं। सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा कि वो नहरों की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब कुछ देर में फोरम से खिताब करेंगी। पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात। सदर एर्दोगान ने मरियम नवाज़ का खैर मकदम किया। डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की की खातून अव्वल मोहतरमा अमीन एर्दोगान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गवर्नर सिंध को कराची के मंसूबों से आगाह किया। हम दोनों का मकसद शहर की बेहतरी है। गवर्नर सिंध ने कहा, मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे ताउन जारी रखेंगे। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पता चला है कि डंपर हादसात पर उनके खत का चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है। उम्मीद है लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। हादसात में जाँ बहक अफराद की लाशों पर सियासत नहीं होने देगी। कराची के मसाइल पर MQM और ANP हम आवाज़। तमाम मसाइल को इंतजामी मसला करार दे दिया। ANP और MQM के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची के हालात की खराबी की सबसे बड़ी वजह 50 साल से शहर के साथ जारी नाइंसाफ़ी है। लिसानी बुनियादों पर नाफिज किया जाने वाला कोटा सिस्टम है। शाही सैयद बोले, कराची का मसला लिसानी नहीं इंतजामी है। बेरोजगारी, तालीम में धांधली और मेरिट का कत्ल कराची के बड़े मसाइल हैं और ये तमाम मसाइल हमने मिलकर हुकूमत से हल कराने हैं। शाही सैयद ने मुतालिबा किया कि जो गलत गाड़ी चलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पख्तून ड्राइवर्स के हाथों टैंकर के हादसात लिसानी नहीं इंतजामी मसला है। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का हेवी ट्रैफिक से हादसात के खिलाफ जिला बस्ती में आज एहतजाज न करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत ने खौफजदा होकर दफ़ा 144 लगाई। एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। कोई तसादुम नहीं चाहते, कोई कारकुन जिला बस्ती ना जाए। दूसरी जमातें शहर से बाहर से आकर जलसा कर सकती हैं, हम करें तो मसला हो जाता है।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जाम भाग, टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चा खेलते हुए सड़क पार कर रहा था तो हादसा पेश आया। बच्चे के चचा ने पुलिस का बयान मुस्तरद कर दिया। इल्जाम लगाया कि ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे को वाटर टैंकर ने कुचल दिया। ग्राउंड पर वाटर टैंकर वालों ने कब्जा किया हुआ है। मुस्लिम लीग क़ाफ की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत, अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स और पुलिस को खिराज तहसीन। इजलास में कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर मजालिम की भी मजम्मत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग क़ाफ के बिला मुकाबला सदर और तारिक हसन मुस्लिम लीग क़ाफ के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। अमरीका के चीन पर 145% टैरिफ के जवाब में चीन का अमरीका पर 125% टैरिफ आज से नाफिज। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप चीन के साथ डील के लिए तैयार है। अगर चीन जवाबी कार्रवाई जारी रखे तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं है। गुज़श्ता रोज़ चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि चीनी कौम किसी भी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं, तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता, दुनिया के खिलाफ जाना खुद को अलग थलग करने का बाइस बनेगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ WTO में एक और दरखास्त भी दायर की है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात आज ओमान में हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की ओमानी एहलकारों से मुलाकात। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना है कि अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत होगी। अमरीकी सदर के मंदूब बराए मशरिक़ वुस्ता रूस के सदर से मुलाकात के बाद ईरानी हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुँच गए। बोले ईरान के मामले पर सदर पुतिन की भी मदद ली जा सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को अजीम और खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में 5.5 शिद्दत का जल्जला, लोगों में खौफ महराज फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घर और दफातर से बाहर निकल आए। जल्जले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। जल्जले के झटके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, हसन अब्दाल, चिनियोट, मियांवाली, पेशावर, लकी मरवत, मोहम्मद, शबकदर, मर्दान और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। सिब्बी, लाड़काना, हैदराबाद और दादू में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 19 अप्रैल के दौरान हीट वेव का भी खतरा। महकमा मौसमियात की सिंध के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक जाने की पेश गोई। कहा, जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी। कराची में भी मौसम गर्म, अप्रैल के आखिर में हीट वेव का खदशा है। अब से थोड़ी देर पहले तक दर्जा हरारत 39 डिग्री, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की गई। शाम में समुद्री हवाएं चलने से शहर का मौसम बेहतर होने की उम्मीद। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोटों की तस्दीक का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। 2021 के चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सादिक संजरानी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त दी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 7 वोट मुस्तरद किए जाने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट से दरखास्त खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश करने के लिए खुसूसी गार्ड्स मांग लिए। अदालत को खत में कहा, बानी PTI को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की जाए। इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर मुकदमात में अदालत ने बानी PTI को 15 अप्रैल को तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि अमरीका के टैरिफ पर रद्द-ए-अमल नहीं, बातचीत करेंगे। सदर ट्रंप के काम करने का अंदाज जानते हैं। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर मजबूत होकर जाना चाहते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, हमें अपनी सनतकारों और ताजरों को वो माहौल देना है जो वो चाहते हैं। मैं सनती पॉलिसी दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री बनाऊंगा।
PTI वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के अलावा कुछ नहीं करते। KPK में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर आला KPK सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इख्तियार वली का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में यूनिवर्सिटीज़ फंड्स ना होने से बंद हो रही हैं। 3000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं। स्कूलों से मुतालिक बिल पास होते हैं लेकिन पैसे उनके अकाउंट में जाते हैं। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ। जोया नासिर बनेंगी खास मेहमान। ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मजे मजे के गेम्स। हार न मनाए शब 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ फुटबॉलर रोनाल्डो की हॉलीवुड में सरमाकारी। मशहूर डायरेक्टर के साथ फिल्म स्टूडियो का आगाज़ कर दिया। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक रोनाल्डो 2 खरब 19 अरब रुपए से ज़ायद आमदनी के साथ सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली खिलाड़ी है। गुज़श्ता साल उन्होंने 71 अरब रुपए से ज़ायद कमाए।